से रूही ने आंखें खोल दी। रिया का क्रीपी कार्टून को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको ही मिले। आइए अब चलते हैं असल कहानी की तरफ। शादी का घर खुशियों का गहवारा होता है। इसी तरह यह भी आज खुशी का समा था। रूही और रेहान की शादी थी। रूही रुखसत होकर रेहान के घर आ चुकी थी। सब बहुत खुश थे। रूही थक चुकी थी और रेहान ने भी ये बात भांप ली, इसीलिए उसे कमरे में ले गया ताकि वो आराम कर सके। रूही घूंघट में लिपटी हुई थी। रेहान ने जैसे ही घूंघट हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, रूही ने उसे जोर से धक्का दिया और बुलंद आवाज में चीखी, दूर रहो मुझसे, दूर रहो, मैं तुम सबको मार डालूंगी। रेहान मेरा है, सिर्फ मेरा, कोई और उसे छीन नहीं सकता। रेहान पीछे हट गया। उसकी आंखों में हैरत और खौफ एक साथ था। कुछ लम्हे गुजरे, कमरे की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई और खिड़की का पर्दा जोर जोर से हिलने लगा। हालांकि बाहर हवा बिल्कुल बंद थी। रेहान दरवाजा खोलकर बाहर भागा और माँ बाप को बुलाया, मगर जब वो सब वापस कमरे में आए, रूही बिल्कुल नॉर्मल थी, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चेहरे पर मासूमियत, आवाज में नरमी। रेहान ने सोचा शायद थकन की वजह से कुछ वहम हो गया। लेकिन अगली रात रेहान के कमरे की दीवार पर किसी ने उंगलियों से "मुझे दफनाया क्यों" लिखा था, सुर्ख रंग में, जैसे मेहंदी या खून। रूही नींद में बोलती, रेहान मेरा है, सिर्फ मेरा, कोई और उसे छीन नहीं सकता। थोड़े थोड़े वक्फों से अजीब वाकयात होने लगे। रेहान के कपड़े रोज सुबह अलमारी से फटे हुए मिलते। बाथरूम के आईने पर जख्म लिखा होता। घर में बच्चों की आवाज आती। हालांकि कोई बच्चा था ही नहीं। रूही के चेहरे पर अचानक नील आ जाते और गायब भी हो जाते। रेहान की मां ने आखिरकार गांव के पुराने आमिल मौलवी साहब को बुलाया। मौलवी साहब ने जैसे ही घर में कदम रखा, उन्होंने कहा, "ये दुल्हन नहीं, ये कैद है किसी बेचैन रूह की, जिसके सीने में इंतकाम का अलाव जल रहा है।" उन्होंने रूही के सामने बैठकर तिलावत शुरू की। सूरह अल बकरा, आयत अल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास। जैसे जैसे तिलावत आगे बढ़ी, रूही की आवाज बदल गई, चेहरा स्याह पड़ गया और आंखें बिल्कुल सफेद हो गई। अचानक वो बोली, मैं जलीखा हूं, रेहान की पहली बीवी, जिसे तुम लोगों ने जिंदा दफना दिया था। रेहान का गुनाह नहीं था, मगर मैं उसे छोड़ नहीं सकती, मर के भी नहीं। मौलवी साहब ने बुलंद आवाज में कहा, "ए नारी रूह, अल्लाह के नाम से निकल जा। जिस जिस्म को तूने कैद किया है वो तेरा नहीं, अल्लाह का है।" रूही बेहोश थी और सब ने सुख का सांस लिया था। लेकिन मौलवी साहब की पेशानी पर अब भी तशवीश की लकीरें थीं। मौलवी साहब आहिस्ता से सबको मुखातब करते हैं। कमरे में संजीदा खामोशी छा जाती है। हवा रुक सी जाती है। मौलवी साहब ने चंद सख्त एहतियाती तदाबीर बताई। रूही को 3 दिन तक मोटा गोश्त हरगिज न देना, क्योंकि जिन्नात और जादुई ताकतें इसी से ताकतवर होती हैं।
मगरिब के बाद रूही किसी भी सूरत में घर से बाहर ना निकले और छत पर जाना सख्त मना है। सब घर वालों को हदायत दी गई कि हर वक्त कोई ना कोई रूही के साथ मौजूद रहे, क्योंकि ज़ुलेखा की रूह अपनी बका के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर रूही ने इन हदायत को तोड़ने की कोशिश की तो वो नुकसान ऐसा होगा जो सिर्फ जान का नहीं, ईमान का भी हो सकता है। अब सब कुछ खामोश था, लेकिन खामोशी हमेशा अमन की अलामत नहीं होती। बाज दफा ये किसी बड़े तूफान से पहले की वार्निंग होती है। अब शुरू हुआ असल खेल। जैसे ही मौलवी साहब ने घर के दरवाजे से बाहर कदम रखा, एक झटके से रूही ने आंखें खोल दी।